अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। निहार नहीं तो ये रुचिता को बचाने के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। अच्छा आराम से दिखाओ, मुझे पैर दिखाओ। क्या हुआ? क्या माँ मैं पूजा कर रही थी, पता नहीं अचानक से घंटी नीचे कैसे गिर गई। वो तो अच्छा हुआ सुनहरी सही वक्त पे आ गई, वरना मेरा सर फट जाता। लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में बेचारी को पैर में चोट लग गई। मैं ठीक हूँ, ज्यादा नहीं लगी। इसे बचाने के लिए थैंक यू। लेकिन ये घंटी गिरने वाली है, तुम्हें कैसे पता चला? कहीं इसने मुझे घंटी के स्क्रू ढीले करते हुए देख तो नहीं लिया था? ओ माँ जी, मैं सफाई कर रही थी तो घंटी गिरती हुई देखी दीदी के सर पे, तो मैंने उन्हें धक्का मार दिया। पर ये घंटी गिरी कैसे? पुरानी हो गई है घंटी, स्क्रूज शायद ढीले हो गए होंगे इसके। बुलवाकर किसी को इसे कसवा देती हूँ। लेकिन खाटू श्याम जी महाराज का लाख लाख शुक्र है, हमारी रुचिता बच गई। खाटू श्याम जी के साथ साथ सुनहरी का भी बहुत बड़ा हाथ है माँ। अगर ये नहीं होती तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाए। थैंक यू। ये वाला अच्छे से चेक करो और उसके बाद किचन में भी। ये क्या करवा रहे हैं निहार जी? आज तुम्हारा एक्सीडेंट होते होते बचा, इसलिए घर के सारे फैंस एंड लाइट्स के स्क्रूज चेक करवा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मतलब घर में किसी को कुछ भी हो सकता था ना। भैया जी हो गया। अच्छा गुड, ठीक है जाओ। निहार जी, अगर आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो सिर्फ सुनहरी की वजह से, तो क्या अभी आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे? मैं भी उस पर कुछ ज़्यादा ही शक कर रहा था, लेकिन फिर भी प्लीज़ तुम थोड़ा केयरफुल रहना। एनीवेज मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम प्लीज़ मेरे लिए शेक बना दो ना। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो। नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये
देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, मेरा है मन सुंदर। माफ कर दीजिए मैडम, गलती से गिर गया। कोई बात नहीं सुनहरी, गलती हो जाती है। तुम एक काम करो, इसे साफ कर दो। हाँ, ये क्या कर रही हो पूनम? माँ जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ये क्या चल रहा है? क्या कर रही हो? रुचिता के लिए खास साड़ी तैयार कर रही हूँ माँ जी। इस सुनहरी की वजह से हमारा एक प्लान फेल हो चुका है, लेकिन ये दूसरा प्लान हरगिज फेल नहीं होने दूंगी मैं। हाँ पूनम, वैसे किसी ने ना सच कहा है, जो भी सोचो जिंदगी हमेशा उसका उल्टा करके ये साबित कर ही देती है कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। हम सुनहरी की गलतियों पर रुचिता को बाहर करने वाले थे, लेकिन ये तो रुचिता की ही मसीहा बनकर बैठ गई। हमें रुचिता के साथ साथ सुनहरी पर भी नजर रखनी होगी। कहीं बेसहारा के रूप में वो उसे अपना बॉडीगार्ड बनाकर तो नहीं ले आई है। अपने चेहरे के साथ साथ अपने दिल में क्या क्या राज छुपा कर रखा है इस लड़की ने, इसकी तह तक तो मैं पहुंच के रहूंगी। पर कैसे पूनम? अगर सुनहरी की वजह से हमारा ये प्लान भी फेल हो गया तो हमें इसका जवाब मिल जाएगा माँ जी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये साड़ी पहनने के लिए रुचिता को मनाओगी कैसे? दादी जी रुकिए, क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, मैं निकाल देती हूँ। सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी। आराम से दादी जी। सॉरी, मेरा ना हाथ फिसल गया था, गलती से गिर गया। कोई बात नहीं, लेकिन आप आटा क्यों निकाल रही थी? अरे बेटा, नरेश को ना दाल बाटी चूरमा खाने का बहुत मन है और बाटी वो चूल्हे की ही पसंद करता है, और रितु को चूल्हे के धुएं से ना खांसी आती है बहुत, तो मैंने सोचा मैं ही बना देती हूँ बाटी। दादी जी आप जाके आराम कीजिए, मैं बना दूंगी उनके लिए। सच्ची बेटा? जी दादी जी। ठीक है, तो फिर तुम बाटी बना लेना। हाँ। और रितु जो है दाल और चूरमा बना लेगी। वो हाँ। चूल्हा बाहर है, वहीं बना लेना बाटी। हाँ। और हाँ, पहले कपड़े बदल लेना, उसके बाद खाना बनाना। ठीक है। ठीक है, जा। ओहो बेटा, ये क्या कर लिया? वो अनुदा। खैर छोड़ो वो सब, जाओ जाकर चेंज कर लो। हाँ अच्छा, मैं ये साड़ियाँ ना तुम्हारी इस्त्री होकर आ गई हैं तो देने के लिए आ रही थी, ये ले लो, इन्हें भी रख देना। सॉरी बेटे, ये तो गिर गया। कोई बात नहीं माँ। इन साड़ियों की ना इस्त्री भी खराब हो गई। खैर कोई बात नहीं, सुनो ना, तुम ये साड़ी ही चेंज कर लो फिर। इसकी इस्त्री तो ठीक है, तुम पर अच्छी भी तो कितनी लगती है। बाकी ये सारी साड़ियाँ मैं इस्त्री के लिए दोबारा दे दूंगी। ये मैं। अरे बेटा, मैं कर लूंगी, तुम जाओ जाकर चेंज कर लो, जाओ जाओ जाओ। थैंक यू माँ।
फोटो फ्रेम बेड पे किसने रख दिया? रुचिता जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ बेटा। फटाफट रेडी हो जाती हूँ, पहले इसका मैचिंग ब्लाउज निकाल लेती हूँ। अरे ब्लाउज तो बाथरूम में रख दिया था। ये निहार जी भी ना एक चीज ढूंढने के लिए सब उतल पुतल कर देता है। ये तो निहार जी की दूरबीन है, बता रहे थे कि ये उन्होंने स्पेशली ट्रैकिंग के लिए खरीदी थी। इतने पास लग रहे हैं निहार जी, जैसे अभी हाथ बढ़ा के छू लूंगी। तो छू लो। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में ये शेक बहुत फीका है, की बहार टेस्ट कर लो। नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का, गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। मीठा हो गया। मैं भी ना दिन में ही सपने देखने लगती हूँ। पूनम, अब तो बताओ क्या सोचा है तुमने? क्या लगा रही थी तुम साड़ी के ऊपर? इस मोमबत्ती का मोम लगाया है मैंने साड़ी में माँ जी। अब जैसे ही रुचिता आग के पास जाएगी तो मोम पिघलने लगेगी।
और मोम पिघलने लगेगी तो जलती मोम से रुचिता के पांव पर छाले पड़ जाएंगे। सुनहरी को तो मैंने पहले ही ऋतु के साथ काम में लगा दिया है ताकि वो हमारा प्लान ना खराब करे। लाइटर कहाँ चला गया? अच्छा छोड़ो सुनहरी, तुम एक काम करो, जाके रुचिता से माचिस ले आओ। जी बड़ी दीदी। ये सुनहरी यहाँ पर क्या कर रही है? दीदी, बड़ी दीदी ने माचिस मंगाई है, ये लो। क्या हो गया मुझे? इसे क्या हो गया? ये क्यों चिल्ला रही है? What the hell? ये क्या किया तुमने? इसमें पानी क्यों फेंका? अरे क्या हो गया? साहब जी, वो दीदी की साड़ी के निचले हिस्से में मोम लगा था। वो आग से पिघल रहा था और उन्हें जला रहा था, तो मैंने पानी डाल दिया। ये देखिए। पर ये मोम मेरी साड़ी में कहाँ से आया? वो जरूर प्रेस वाले ने कोई गड़बड़ की होगी। अभी बात करती हूँ मैं उससे। बताइए, साड़ी में मोम? थैंक यू सुनहरी, तुमने एक बार फिर से मुझे बचा लिया। सॉरी, मैंने बिना सोचे समझे तुम पर चिल्ला दिया। कोई बात नहीं साहब, आप लोगों ने इतना बड़ा एहसान किया है मुझ पे।
मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। जी दीदी। इस सुनहरी ने एक बार फिर से हमारा प्लान फेल कर दिया। आखिर है कौन ये लड़की? अच्छा खासा रुचिता जल रही थी, लेकिन ये सुनहरी तो उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। रुचिता की ढाल नहीं, उसके सर की तलवार बनकर आई हूं मैं। बार बार रुचिता की जान बचाकर सबका दिल जीत रही है ये लड़की। सबका नहीं, सिर्फ एक इंसान का दिल जीतना है मुझे। सिर्फ और सिर्फ निहार के दिल में जगह बनानी है। क्या हो रहा है मुझे? नहीं नहीं, हमें धीरे धीरे अपना मकसद थोड़ा बदलना होगा माँ जी। रास्ता वही है, लेकिन मंजिल अब रुचिता नहीं सुनहरी होगी। अब हमें सुनहरी को रुचिता की जिंदगी से निकालकर बाहर करना होगा। मेरा टारगेट सिर्फ एक है, हर हाल में रुचिता को निहार की लाइफ से बाहर करना। तुमने मेरा फोन नहीं उठाया ना निहार, तो मैं तुम्हारे घर आ गई तुम्हें मनाने के लिए। मैं तो तुम्हारा पहला प्यार हूं, और पहला प्यार कोई नहीं भूलता। अगर तुम भूल भी जाओगे तो मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगी। यहाँ आते ही तुम्हारे ऊपर माला डाल के मैंने तुम्हें अपना बना लिया था, और जिस तरह फूलों की माला से कांटे अलग किए जाते हैं ना, उसी तरह रुचिता को तुम्हारी जिंदगी से निकाल फेंकूंगी मैं। तुम्हें अपना बनाने के लिए तुम्हारी अमृता वापस आ गई है निहार।
साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगी। इस फोटो से बहुत जल्द रुचिता बाहर होगी और अमृता तुम्हारे साथ होगी निहार। तुम्हारे साथ सिर्फ मैं परफेक्ट लगती हूँ निहार, और तुम एक परफेक्ट लाइफ और परफेक्ट पार्टनर ही डिजर्व करते हो। ये फोटो फ्रेम खाली कैसे हुई? इसमें तो मेरे और निहार जी की फोटो थी, कहाँ गई वो? फोटो तो यहीं रखी थी मैंने। What the? तुम सॉरी। पर्दे के पीछे क्या कर रही हो? निहार जी, इसमें हमारी फोटो थी, वो खो गई, वही ढूंढ रही हूँ। आपने देखी है क्या? कौन सी फोटो? मुझे कुछ याद नहीं है। थी निहार जी, हमारी फोटो बहुत ही प्यारी फोटो थी, उसमें आपने वो पिंक कलर की शर्ट पहनी थी, यहीं रखी रहती थी, पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमने हॉल में क्लिक करवाया था। और अरे रितिका, गीतिका सुनो, इधर आओ। जिनको आज तक अपनी बीवी का नाम याद नहीं, उनको फोटो क्या ही याद होगी। रुचिता नाम है। तुम्हारा फोन कहाँ है? लेकर आओ। पासवर्ड। बैठो। स्माइल। ये लो, इसका प्रिंट आउट निकलवा कर इसे फ्रेम करवा लेना। अब प्लीज मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या यार अमृता, कब से वेट कर रहा हूँ मैं। जब तुम्हें मेरे लेट आने की वजह पता चल जाएगी तो तुम्हारा मूड वैसे ही फ्रेश हो जाएगा। ऐसी क्या वजह? वाओ, मेरा फेवरेट क्रीमी पास्ता। मैंने अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। सो स्वीट। अब खा के बताओ कैसा लगा। अगर तुमने अपने हाथों से बनाया है तो अपने हाथों से ही खिलाओ। कैसा लगा? द बेस्ट। इसका टेस्ट तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सुना है आदमियों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है, इसलिए एक बार फिर मैंने तुम्हारे लिए पास्ता बनाया है निहार। देखती हूँ इसे खा के तुम्हें कैसे मेरी याद नहीं आती। अरे वाह सुनहरी, तुम्हें पास्ता भी बनाना आता है? जी दीदी, वो यहाँ से पहले मैं एक बड़े घर में काम करती थी ना, तो वहाँ सब लोग यही खाते थे, वहीं से सीखा है। इससे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद। मैं अभी निहार के लिए नाश्ता लगा देती हूँ।
निहार साहब और बाकी सब के लिए नाश्ता लगा देती हूँ। सॉरी सुनहरी, वो मैं जानती हूँ तुमने बहुत प्यार से बनाया है ये, लेकिन यहाँ पे ना कोई पास्ता खाता नहीं है, तो मुझे लगता है निहार जी भी नहीं खाएंगे। तुम एक काम करो, इसको ना बाहर निकाल के रख दो, मैं, भाभी और प्रियू खा लेंगे। हाँ, मैं निहार जी के लिए तब तक सैंडविच ग्रिल कर देती हूँ, उनको ऑफिस भी जाना है। हाँ, मैं भी तब तक कुछ और कर लेती हूँ। तुम एक काम करो, स्टोर रूम से ना घी ले आओ, किचन में घी खत्म हो गया है। ठीक है? जी दीदी। पास्ता किस में? हाँ, मत पूछ यार, पता है इतना काम होता है ना कि बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। इसका टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ। मैं भी देखती हूँ कि ये सैंडविच कैसे बनाएगी। अच्छा तू बता, अंकल आंटी कैसे हैं, तू कैसी है? हाँ हाँ, तू भी शादी कर लेना, फिर मैं तुझे भी ऐसे ही छेड़ूंगी। चल ठीक है, मैं तुझसे ना बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय बाय। सुनहरी, सुनहरी, तुम यहाँ किचन के बाहर वाइपर के साथ क्या कर रही हो? वो वहाँ थोड़ा पानी गिर गया था, मैं बस वही साफ करने जा रही थी। और दीदी ने कहा था स्टोर रूम से घी लेते हुए आना, तो उन्हें वो भी देना था। ये घी के डिब्बे में काला काला क्या लगा हुआ है? ओह गॉड, घी से मेरे हाथ का कलर निकल गया। वो मैं पास्ता बना रही थी ना, तो कढ़ाई का काला रंग मेरे हाथ पे लग गया होगा। वहीं घी के डब्बे पे भी लगा है। माँ जी, जो ये दिखती है ना, वो ये लड़की है नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। अगर हम थोड़ी देर पहले आ जाते ना तो सच सामने आ जाता। कोई बात नहीं माँ जी, सच तो आखिर सच होता है, कभी ना कभी सामने आ ही जाता है, छुपता थोड़ी है। बस नसरें पहनी होनी चाहिए। ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? हे भगवान, ये
सारे सैंडविच जल गए। यार रुचिता, ये किचन में क्या धुआं धुआं कर रखा है? माँ, वो मैंने निहार जी के लिए ये सैंडविच ग्रिल करने के लिए डाले थे, पता नहीं अपने आप टाइमर कैसे बढ़ गया और सारे सैंडविच जल गए। अगर चीजों का इस्तेमाल करना नहीं आता तो बेटा किसी से पूछ लो, या फिर चीजों का इस्तेमाल मत करो। तुम्हारे मायके में तो था नहीं ये सब, तो तुम्हें इन सब चीजों की आदत नहीं है। तुम्हारे इस एक्सपेरिमेंट की वजह से ना मेरा बेटा जरूर भूखा चला जाएगा। मेरा नाश्ता लगा दो, मुझे लेट हो रहा है। दीदी, मेरा बनाया पास्ता दे दीजिए। लो, अब खड़ी खड़ी सोच रही है, दो ना उसका बनाया हुआ पास्ता। लेकिन माँ, वो लेकिन क्या? अरे कुछ तो खिलाओ मेरे बेटे को, खाली पेट भेजोगी क्या उसे? दीदी, आज तुम्हें एक बार फिर मेरे प्यार का एहसास होकर रहेगा निहार। जी। ऐसा क्या बना रही थी, इतना टाइम क्यों लगा दिया? कैसा लगा? द बेस्ट। इसका टेस्ट तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। किसने बनाया ये पास्ता? तुमने नहीं बनाया ये जानता हूं। किसने बनाया ये बताओ। क्या हुआ, अच्छा नहीं बना है क्या? जितना पूछ रहा हूं उतना बताओ, किसने बनाया ये पास्ता? सुनहरी ने। अमृता और सुनहरी के पास्ता का टेस्ट सेम कैसे है? बहुत ही वाहियात बना है। लिसन, अगर तुम्हें मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाना तो मत बनाओ, किसी और से बनवा लो या मुझे मना कर दो, मैं ऑफिस से मंगवा लूं, लेकिन आइंदा ये पास्ता कभी मत बनवाना। इतना इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन था मेरा, सारा मूड खराब कर दिया। निहार जी, I'm सॉरी, वो मैंने आपके लिए जो बनाया था वो गलती से जल गया और पास्ता पहले से बना था, इसलिए यही सर्व कर दिया। प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। निहार, एक तो तुम्हारी बीवी का ध्यान किसी काम में लगता नहीं है, गलतियां करने के अलावा उसे कुछ आता नहीं है, लेकिन उसकी गलतियों की सजा तुम क्यों भुगतो बेटा? ऐसे खाली पेट क्यों जा रहे हो? थोड़ा सा पास्ता खा लो ना, कितना पसंद है ना तुम्हें पास्ता। प्लीज निहार जी। मेरी पसंद अब बदल चुकी है माँ। मेरे बेटे की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग तुम्हारी वजह से बिना कुछ खाए पिए जाना पड़ा उसे। लीजिए माँ जी। वैसे माँ जी, आपने तो कमाल कर दिया।
अवन का टाइमर बढ़ाकर आपने जो रुचिता की बैंड बजाई है, वाह! मेरे दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया माँ जी? हाँ तो मैं तो हुई कमाल। वाह, मजा आ गया। एक सेकंड, मैंने क्या किया? टाइमर तो तुमने बढ़ाया था ना? नहीं माँ जी, आपने बढ़ाया है टाइमर। तुम्ही ने बढ़ाया था, भूल गई होगी। नहीं माँ जी, मैंने नहीं किया। वो क्या है ना कि तुम इतना कुछ करती रहती हो रुचिता के खिलाफ ना, तो तुम्हें याद नहीं होगा। हाँ निहार जी, निहार जी, आपकी इतनी इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है, प्लीज खाली पेट मत जाइए, ये खा लीजिए। ये क्या है? रोटी रैप। हम औरतें ये बासी रोटियों को यूनिक और टेस्टी बनाना बहुत अच्छे से जानती हैं। रास्ते में खाते हुए जाइएगा। थैंक यू एंड सॉरी। मुझे तुम पे अंदर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं निहार जी, आप बस अपने प्रेजेंटेशन पे फोकस कीजिए। ऑल द बेस्ट। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा क्या? बहुत अच्छा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक बासी रोटी इतनी टेस्टी भी हो सकती है। थैंक यू। चलो बाय। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें